बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन नंबर 4। तो जो 1.6 है इसमें हमने काम कर रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उससे पहले हमारे पास इक्वेशन थे, लेकिन अब स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो आप लोग अभी स्टेटमेंट से खुद बनाएंगे। ये थोड़ा स्टेटमेंट बनाना, वो इक्वेशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, स्टेटमेंट से तो हम किस तरह बनाएंगे वो आप लोग अभी देख लेंगे। तो कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पैरामीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशन। कह रहे हैं एक प्लेग्राउंड है फुटबॉल का ग्राउंड है। ये इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई, और ये इसकी लंबाई लेंथ। तो स्टेटमेंट हमें कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर, इसका रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो विड्थ की डबल होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि लेट द विड्थ ऑफ द प्लेग्राउंड, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड लेट सपोज वो x है। ठीक है, इसे मैंने x का नाम दे दिया है, चौड़ाई जो है। अब लेट सपोज लेंथ होगी मेरे पास, वो कितनी है, y है। ठीक है, तो इसको मैंने इसके साथ वो कर लिया है, कंपैरिजन कर लिया, यानी चौड़ाई को मैंने वो कर दिया है x और लंबाई को मैंने y का नाम दे दिया है। ठीक है, और इसी तरह अकॉर्डिंग टू कंडीशन, स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन मुझे ये कहती है कि आपके पास जो वो होगी लंबाई होगी वो चौड़ाई के डबल के बराबर होगी। तो लंबाई मैंने y से डिनोट किया, देखिए लेंथ, तो y इक्वल टू, और ये मेरे पास बराबर होगा चौड़ाई के डबल, यानी इधर ट्वाइस कह रहे हैं, यानी आप लोग क्या करना है, चौड़ाई को डबल करना है। तो चौड़ाई को मैंने x के साथ डिनोट किया है, तो 2x। ठीक है, अब देखिए 2x अपनी जगह पे और y को इक्वल से उस तरफ लेके जाऊंगा तो -y इक्वल टू 0। ये मेरे पास 1 नंबर इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन को मैंने इस तरीके से बनाया है। अब वो इसके लिए दूसरी इक्वेशन की भी ज़रूरत है। तो दूसरी इक्वेशन में मुझे ये कहते हैं कि द पैरामीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशन। पैरामीटर यानी इसकी जो बाउंड्री है वो मेरे पास कितनी है, 30 है। ठीक है, तो कंडीशन के मुताबिक पैरामीटर का फार्मूला है मेरे पास W + L, यानी विड्थ प्लस लेंथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पैरामीटर फाइंड होगा। तो पैरामीटर की वैल्यू मेरे पास इधर कितनी है, 30, 2 अपनी जगह पे, W को मैंने किससे डिनोट किया है, x से, तो उसकी जगह मैं x लूँगा, और लेंथ को मैंने y से डिनोट किया तो उसकी जगह मैं y लूँगा। अब x + y से मुझे 2 हटाना है, तो दोनों साइड पे 2 को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। 2x + y डिवाइड बाई 2, 2 कैंसल, 2 1 जार, 2 15 जार। तो इसी तरह मेरे पास आएगा 15 इक्वल टू x + y, या x + y इक्वल टू 15। तो इसी तरह मेरे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स लेना है, तो इन 2 इक्वेशन से लेने हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 को भी मैं इधर लिखता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 को भी। इक्वेशन 1 है मेरे पास 2x - y इक्वल टू 0, और
इक्वेशन 2 मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो देखिए अब ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन आ गए हैं। अब इसे सॉल्व करना आसान है। इससे ये फ़ायदा होगा, हमें इधर से पता चल जाएगा कि इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी लंबाई। अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास चौड़ाई हो जाएगी, अगर वह l की वैल्यू आ गई तो हमारे पास लेंथ हो जाएगी। तो सबसे पहले इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 0 15। फिर और इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, यानी 2 माइनस 1 1 और 1, और फिर मेरे पास x y वेरिएबल, फिर मेरे पास 0 एंड 15। अच्छा, तो इस तरह देखिए मैट्रिक्स मैंने बना दी है। अब इन मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट एक मैट्रिक्स मेरे पास होगी A, तो है 2 माइनस 1 1 1। दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास हो जाएगी, उसे मैं x का नाम देता हूँ, वो हो जाएगी x और y। और तीसरी मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूँ b का, वो हो जाएगी 0 एंड 15। तो अभी आप लोग इस तरफ देखें, ax इक्वल टू b। अगर आप लोग इन्वर्जन मेथड करना चाहते हैं तो आप लोग इधर से ही करेंगे। अगर आप लोग क्रैमर रूल पे करना चाहते हैं तो तब भी इधर से ही होगा। ठीक है, तो मैं वही क्रैमर रूल को फॉलो करूँगा, यूजिंग क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल मुझे कहता है, अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने x डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और a डिटर्मिनेंट, और अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और a डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि ये हमारे पास सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a डिटर्मिनेंट के लिए a मैट्रिक्स चाहिए। a मैट्रिक्स मेरे पास है 2 माइनस 1 1 1। a मैट्रिक्स जो मैंने ली है यहाँ क्वेश्चन से ही उठाई है, ये मेरे पास a मैट्रिक्स है। अब इसका a डिटर्मिनेंट मैं फाइंड करूँगा तो 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जार 2, और 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो +1। ठीक है, इसके दरमियान में से माइनस आता है अपना रूल के मुताबिक। तो 1 मल्टीप्लाई -1 मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 1 1 इक्वल टू 3, यानी a डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो इसका ये मतलब हुआ है कि सिंस a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 द सोल्यूशन सेट इज। अच्छा, तो मैंने लिखा है कि देखें ये इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 आता है तो फिर सिंगुलर होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है तो नॉन सिंगुलर होता है। जब नॉन सिंगुलर होगा तो बाकी ये इसका सोल्यूशन सेट फाइंड होगा। तो मैंने लिखा है कि सिंस a डिटरमिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 द सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल। ठीक है, अब ये आगे हो सकता है, अगर ये 0 आ जाए तो फिर इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका सोल्यूशन। तो इसलिए अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ax चाहिए। अब हम ax फाइंड करेंगे, तो ax के लिए a मैट्रिक्स चाहिए। a मैट्रिक्स है मेरे पास 2 माइनस 1 1 और 1। अब ax फाइंड करना है। ax को फाइंड करने के लिए ये जो x के कोफिशिएंट हैं 2 और 1, ये चेंज हो जाएंगे b मैट्रिक्स में। इसकी जगह मैं b मैट्रिक्स लेके आऊँगा। ठीक है, ये चेंजिंग होगी। 2 और 1 की जगह मैं 0 और 15 लूँगा, 0 15 1 और -1 और 1 अपनी जगह पे होगा। तो देखें फार्मूले के मुताबिक ax तो फाइंड हो गया है, लेकिन मुझे फार्मूला ये भी कहता है कि आपने ax का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 0 1 जार 0
फिर माइनस आएगा 15 1 जार 15 -15 आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 15। एक्स डिटर्मिनेंट मेरे पास 15 आ गया है। तो आगे मैं क्या करूँगा, अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई पहले सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा ए वाई। तो उसके लिए सिर्फ सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखनी ज़रूरी है। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 -1 और 1 और 1। अगर ए वाई फाइंड करना है तो y के जो कोफिशिएंट है उसको बी मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस करना है। x को फाइंड करोगे तो x के कोफिशिएंट चेंज होंगे, अगर y फाइंड करना है तो y के कोफिशिएंट। तो इसी तरह देखें 2 1 अपनी जगह पे आएगा। अब ये दोनों इस b की जगह जाएंगे, यानी इनकी जगह b आएगा 0 और 15। अब जब मैं ए वाई फाइंड हो गया है, इसके बाद मुझे ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 2 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा 30 और माइनस 1 0 0, तो क्या आ गया 30। तो इसी तरह इसके बाद यही वैल्यू फार्मूले में मैं पुट करूंगा। अगर x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो x का फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। अगर y की फाइंड करनी है तो ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है मेरे पास 15 और a की वैल्यू है मेरे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3। ये 3 देखें मेरे पास है ये ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई 30 और 3। अब इसे आगे भी और करते हैं, लोअर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3 1 जार और 3 5 जार, 3 1 जार और 3 10 जार। तो x की वैल्यू 5 आ गई है और y की वैल्यू 10 आ गई है। तो अभी आप लोग देखिए x की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 और y की वैल्यू मेरे पास 10। सवाल भी यही कह रहा था कि अगर आप लोगों के पास विड्थ जो होगी चौड़ाई उसे आप लोग डबल करेंगे तो आप लोगों के पास y आएगा। तो देखें 5 को 5 2 दफ़ा प्लस करें तो 10 आता है। ठीक है, तो इससे यह साबित हुआ कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर वो होगा प्लेग्राउंड होगा, उसकी लंबाई क्या होगी 10 मीटर होगी और इसी तरह उसकी जो चौड़ाई होगी वो 5 मीटर होगी। तो ये तरीका कार था। इसके साथ हम आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।